Hello and good morning. In the previous lecture, we have seen the important postulates of valence bond theory. Okay, so here let's see now the next topic, steps to understand the metal ligand bonding. It's a very important question, almost always asked for 3 marks or 4 marks. Explain the formation of that complex on the basis of valence bond theory. So in this manner, तो उसके लिए जो स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे वो क्या है, मैंने बोर्ड पे लिखे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन. अगर आपको पूछा गया है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स, तो पहले आपको क्या करने का है, द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज नथिंग बट फाइंड द oxidation number of the central metal ion. Then the next step, write the valence shell electronic configuration for metal ion. अभी देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं द कॉम्प्लेक्स लाइक यू नो दैट FeCN6, K4FeCN6. तो इसमें आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द Fe एंड देन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर चार्ज क्या है. अभी इस कॉम्प्लेक्स में Cn विल हैव -1 चार्ज, सो -1 into 6 हो जाएगा -6 एंड K विल हैव +4, तो हो गया कितना हो गया यहाँ पे -2 हो गया. तो यहाँ पे Fe का जो चार्ज आएगा ये रहेगा +2. सो Fe की अगर हम बात करते हैं तो Fe में आएंगे 26 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 26 इज एटॉमिक नंबर ऑफ Fe, बट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ Fe2+ देयर विल बी ओनली 24 इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट. तो यहाँ पे स्टेट क्या हुआ, ये है +2 स्टेट, राइट. देन as I told you, write the valence shell electronic configuration. अगर हम बात करते हैं Fe की, तो Fe 26, yes, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, yes, then 4s2 and 3d6. 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 yes 20 and 26. ये हो गया Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. लेकिन अगर हम बात करेंगे Fe2+ की, तो यहाँ पे जो वैलेंस शेल है कौन सी है, वो 4s, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. Fe2+ मीन्स हियर 2 इलेक्ट्रॉन दे आर गिवन अप. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, 4s हो जाएगा 0 और हो जाएगा 3d6. सो इन दिस मैनर यू हैव टू डू द स्टेप. तो अगर आपको यहाँ पे लिखना है स्टेप 2 में, राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन, ठीक है. तो Fe2+ का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा यस 3d6 एंड 4s 0, ये आ जाएगा, ठीक है. वैलेंस शेल पूछा है, ठीक है. तो वैलेंस शेल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 4s आएंगे. और लेकिन as you know that d orbitals, they are also important in the bonding, that's why. Next point is, see whether the complex is low spin complex or high spin complex. देखिए क्या होते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और क्या होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. और याद रखिएगा, इट इज एप्लीकेबल टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विथ D4 and D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. See, when the n-1 d orbital, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो n का वैल्यू है, क्या है वो वैल्यू 4 है, तो n-1 d क्या हो जाएगा, यस, तो 4 - 1 3d, तो यहाँ पे 3d है, राइट. तो इसको बोलते हैं n-1 d. n-1 d इलेक्ट्रॉन ने जर म्हणजे भाग घेतला असेल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मध्ये, तर त्याला म्हणतात इनर कॉम्प्लेक्स.
आणि जर फक्त ND, आता इथे बघा 4s आहे, 4s च्या पुढे काय येईल, त्यानंतर 4p येणार, 4d येणार. या 4d ने जर त्यामध्ये भाग घेतला असता कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मध्ये, then it is outer complex or also known as a high spin complex. So whether the complex is low spin complex or high spin complex, when n-1d electrons are involved, मधल्या शेल मधले, ठीक आहे, व्हॅलेन्स शेल सोडून अजून मधली जी शेल असेल, जर याच्यामध्ये त्याचा यूज केला गेला असेल, that is known as a low spin complex. So when n-1d electrons are involved, it is known as a low spin complex. Okay, and for ND it is known as a high spin complex. और ये I told you it is applicable to octahedral complex. Don't worry, we will see some examples also. From the number of ligands, find the number of metal ion orbitals required for bonding. अभी यहाँ पे कितने दिखते हैं ligands? There are 6 ligands are present. 6 ligand क्या करेंगे? हर एक ligand इलेक्ट्रॉन की एक पेयर देगा. तो 6 to the 12 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करने के लिए चाहिए होंगे एटलीस्ट 6 ऑर्बिटल्स. You know that? तो from the number of ligands find the number of metal ion orbitals required for bonding. तो यहाँ पे 6 लगेंगे बॉन्डिंग के लिए. ठीक है, ये तो सिर्फ थ्योरी पॉइंट्स है, ये आप नोट डाउन कर लो. एग्जांपल्स लेते हैं हम, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन. एज आई टोल्ड यू, ये होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ यस हाइब्रिडाइजेशन. अगर होता है sp तो होता है लीनियर, sp2 है तो होगा ट्रायंगुलर, फॉर sp3 देयर इज अ टेट्राहेड्रल, फॉर dsp2 होगा स्क्वायर प्लेनर. यस, अगर होता है dsp3 तो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, d2sp3 अगर है तो होता है ऑक्टाहेड्रल, एंड d3sp3 अगर है तो होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल. ओके, तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. अभी यहाँ पे इनकी ज्योमेट्री दी है और ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. प्रीवियस ईयर में 11th साइंस में आपने पढ़ा होगा कि लीनियर होता है sp, यू नो दैट दे हैव लीनियर ज्योमेट्री. तो ये आपको 3 पता होने चाहिए क्योंकि आपने पढ़ा होगा 11th साइंस में. अब ये जो 4 बचे हैं रिमेनिंग, दैट यू हैव टू रिमेंबर प्रॉपरली ओनली. ओके, जैसे कि आपको पता है sp3 क्या आएगा, मीथेन, अमोनिया, वाटर. अभी ये बात अलग है कि इनमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्शन होता है, तो यहाँ पे उनका बॉन्ड एंगल जो है ये हो जाएगा चेंज. अदरवाइज दे हैव sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. अभी ये 4 फिर आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं. ठीक है, फॉर ऑक्टाहेड्रल d2sp3 इज देयर, रिमेंबर, ये हमेशा आते रहते हैं. राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम एग्जांपल लेंगे. तभी शो फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. फीलिंग आपको पता है, हर्ट्ज रूल यहाँ पे फॉलो होगा. हर्ट्ज रूल पता है ना आप लोगों को? यस, क्या होता है हर्ट्ज रूल? HUND, हर्ट्ज रूल. हर्ट्ज रूल states that when several orbitals of same type and same energies are available, then the electrons first fill all the orbitals singly and then pairing takes place. तो आपको जो ऑर्बिटल्स फिल करने होंगे, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे समझो 5 बॉक्सेस है. अगर इलेक्ट्रॉन है मेरे पास 6 आई मीन, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से आएंगे. एंड देन remember the Hertz rule, when several orbitals of same type and same energies are available, then electrons first fill all the orbitals singly with the parallel spin and then pairing takes place. अगर इलेक्ट्रॉन है 6 तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा.
सो इस तरीके से आपको फीलिंग दिखाना है वहां पे आंसर में। डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रेडिक्ट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अभी यहां पे दिख रहा है कि देयर आर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं अनपेड, देन द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स शुड बी पैरामैग्नेटिक। ओके, लेकिन अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है कुछ इस तरीके से, देन इट इज नोन एज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। वेरी सिंपल। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, even one is also there, it is also an example of paramagnetic complex. Otherwise अगर सबके सब paired है तो it's nothing but yes diamagnetic complex. Understand? So these points are important. ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें, बट दिस इज ओनली थ्योरी पार्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। नोट डाउन दिस वन प्रॉपरली। Now let's see the first example. देखिए, जब भी आपको इस पे क्वेश्चन आएगा, it will be asked like this, you know, explain the formation of this complex ion. Okay, just like इसका भी नाम यहाँ पे क्या नाम होगा? You know that we have studied here IUPAC nomenclature. इसका नाम यहाँ पे क्या आएगा? कितने लिगेंड्स यहाँ पे? 6. So the name will be hexaamine. Yes, hexaamine cobalt. And the state of cobalt will be here as ammonia. You know that is an example of neutral ligand. तो कोबाल्ट का जो स्टेट यहाँ पे आएगा ये है +3. So here we have to write here hexaamine cobalt 3. 3 must be in Roman numbers. इसका ये नाम आएगा. Now this is an example of a low spin complex. I told you low spin complex क्या होता है, high spin complex क्या होता है. अभी अगर आप देखेंगे हम यहाँ पे कि कैसे ये low spin complex है, जैसे कि मैंने आपको बोला, but the first step here you know that cobalt का atomic number, देखिए आपको उसके लिए एटॉमिक नंबर्स लर्न करने होंगे एटलीस्ट अप टू 30, 1 to 30. अब इसमें से जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है, आई मीन डी ब्लॉक वाले, यहाँ पे आपको लर्न करने पड़ेंगे. जैसे कि फ्रॉम स्कैंडियम यू नो दैट स्पेशली फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ हियर cobalt is nothing but the central metal atom having atomic number 27. आपको पता होगा it is nothing but 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Yes, then there will be 3d, 3d7 and 4s2. देखिए 2 plus 2 is 4 plus 6 is 10 plus 2 12 plus 6 is 18 plus 2 is 20 and 7 is 27. इसके आगे 4p भी होगा. आपको पता है कि 4s पहले भरा जाएगा एज पर द यस अबव प्रिंसिपल. जिसका एनर्जी कम होता है वो ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा. तो 4s विल बी फिल फर्स्ट, लेकिन मैंने लिखा है फॉर द कन्वीनियंस पर्पस. ठीक है, अभी ये मैंने लिखा कोबाल्ट का. नाउ यू कैन सी हियर, जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे जो स्टेट है कोबाल्ट का वो क्या है, इट्स अ +3. +3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे. तो वो जाएंगे कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स? ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो जाएंगे फ्रॉम दिस 4s, मतलब ये 2 निकल जाएंगे और इसमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा बिकॉज दिस इज कोबाल्ट 3+. सो कोबाल्ट 3+ की अगर हम बात करेंगे, कोबाल्ट 3+ इसमें सिर्फ होंगे 24 इलेक्ट्रॉन्स.
बाकी का यहाँ तो बिल्कुल सेम ही है। ये है आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन। आगे यहाँ पे आएगा 3d6 4s0 4p0, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO3+ इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स डायग्राम। एज आई टोल्ड यू, हर्ट्ज रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है हमें। क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर देखिए 6 है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, सो 1 2 3 4 5 एंड देन पेयरिंग, मतलब ये है इसका स्पिन उल्टा है, अपोजिट है, ये हो जाएगा 6th इलेक्ट्रॉन। बाकी यहाँ पे 4s तो एम्प्टी है, ये है 4s और ये है 4p। दिस इज द स्टेप नंबर 2। अभी हमारा स्टेप नंबर 3 क्या होता है, आपको देखना है कि इसमें कितने लिगैंड्स है, कितने हैं यहाँ पे लिगैंड्स। देयर आर 6 लिगैंड्स आर प्रेजेंट, राइट। 6 लिगैंड अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, यस, मेटल शुड मेड अवेलेबल एटलीस्ट 6 ऑर्बिटल्स। एटलीस्ट मतलब 6 ही करने पड़ेंगे उसको। जितने भी लिगैंड्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल्स अवेलेबल करने होंगे सेंट्रल मेटल एटम को। आई टोल्ड यू लिगैंड विल अप्रोच टू द सेंट्रल मेटल एटम विथ इलेक्ट्रॉन्स। तो उन इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने के लिए क्या होने चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। जितने लिगैंड्स उतने ऑर्बिटल्स। 4 लिगैंड्स हैं तो 4 ऑर्बिटल्स ही उसको अवेलेबल करने होंगे। अगर 6 है तो उसे 6 ही क्या करने पड़ेंगे, अवेलेबल। सो पॉइंट नंबर 3 हियर, द नंबर ऑफ अमाइन लिगैंड्स आर 6 and number of vacant metal ion orbitals required for bonding with the ligand must be 6, as I told you. Very simple. Complex is low spin complex. अभी यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कुछ लिगैंड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और कुछ लिगैंड्स होते हैं वीक फील्ड लिगैंड। इसके लिए एक सीरीज है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आई विल टेल यू लेटर ऑन। बट आपको ध्यान में रखने का है कि कुछ लिगैंड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स, लाइक हियर एग्जांपल इज अमोनिया, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स। अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स यहां पे आएंगे तो मालूम है क्या होगा, यस, कॉम्प्लेक्स इज अ लो। अभी यहां पे देखो, जब भी कभी ये ऐसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आते हैं मेटल के पास, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो आपको दिख रहे हैं ना 3D में 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इनको एडजस्ट करना पड़ेगा अपना पोजीशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड से क्या हो जाएगा, ये यहां पे पेयरिंग हो जाएगा। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, ये 2 आएंगे यस इधर। सो देखिए आप यहां पे देख सकते हो क्या हुआ है। देखिए पहले क्या था, 4 थे, 1 2 3 4, अभी यहां पे क्या हुआ, इन्होंने एडजस्ट किया, इलेक्ट्रॉन्स ने एडजस्ट किया। ओके, कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे इसको बोलते हैं स्पिन पेयरिंग। प्रॉपरली ध्यान में रखिएगा, जब कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आएगा तो वहां पे क्या होगा, स्पिन पेयरिंग होगा। स्पिन पेयरिंग का मतलब जानते हो, तो इनको मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को। सोचिए किसी घर में अगर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनके अलग अलग रूम्स होंगे और मेहमान आएंगे बाहर से, तो कभी कभी क्या करना पड़ता है, बच्चों को करना पड़ता है एडजस्ट, क्योंकि मेहमानों को जगह चाहिए। तो ऐसे में सो इन दिस मैनर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ जो मेटल आयन है, इसके इलेक्ट्रॉन जो पहले अलग अलग थे, इन्होंने मानो यहाँ पे क्या किया, इन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया। इसको बोलते हैं स्पिन पेयरिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्पिन पेयरिंग। याद रखिएगा, ये स्पिन पेयरिंग तभी होगा जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स होगा। जर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड असेल, अमोनिया असेल, कार्बन मोनॉक्साइड असेल, कार्बन मोनॉक्साइड अँड देन सायनाइड, तरच हे पॉसिबल आहे, तरच हे होतं। ओके, फॉर दैट सो नाउ हियर यहाँ पे हुआ है स्पिन पेयरिंग।
इधर 4s और 4p में तो कुछ नहीं, अभी क्या हुआ देखते हैं। पॉइंट नंबर 6, 4 तो हो गया, 5 भी हो गया। अभी देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या है। 6 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन आर, वो 6 ऑर्बिटल्स अवेलेबल करने होंगे सेंट्रल मेटल एटम को, आयन को। क्योंकि 6 क्यों? क्योंकि जितना भी होगा कोऑर्डिनेशन नंबर उतने ही ऑर्बिटल्स उसे करने पड़ेंगे अवेलेबल। सो 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आप देख सकते हो 3D के 2 है, 1 2, 4s का 1, मतलब ये 3 4 5 एंड 6। 3D के 2, 4s का 1, 4p के 3, ये पूरे के 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 ऑर्बिटल्स वैकेंट है। किसके लिए? लिगैंड्स के लिए। ओके, इज दैट क्लियर? 6 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, यहां पे हमने देखा कि क्या हो रहा है। अभी ये जो है 1 2, आई मीन दिस नंबर 6 ऑर्बिटल्स आर देयर व्हिच आर अवेलेबल, ये अभी लिगैंड्स के लिए हो जाएंगे अवेलेबल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स में लिगैंड के दिखाता हूं डिफरेंट मार्कर से। देखिए फर्स्ट कितने लिगैंड्स है वहां पे? लिगॅंड्स किती आहेत हमारे? 6 लिगॅंड्स आहे। एक लिगॅंड 2 इलेक्ट्रॉन देणार, पण तुम्हाला फिल करताना हर्ट्ज रूलच वापरायचा आहे। हर्ट्ज रूल म्हणजे तुम्हाला कळलं का काय असतं? प्रत्येक ऑर्बिटल मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन एंट्री करणार आणि मग सगळ्यांमध्ये एक झाल्यानंतर पुन्हा पेअरिंग व्हायला सुरुवात होईल। ठीक आहे, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये है लिगैंड के इलेक्ट्रॉन जो मैंने ब्लू मार्कर से दिखाए, ये है। The next step, you know that nothing but the type of the hybridization। लगा ना, कितने याच्यामध्ये D, कितने यहाँ पे D? 2, तो D2। कितने हैं S? एक ही है S, तो यहाँ पे एक ही S है। कितने P दिख रहे हैं आपको? 1 2 3, तो sp3 आ गया। D2sp3 is nothing but for octahedral complex। So this is an example of octahedral complex। आया समझ में? ओके, बहुत इजी है। अभी लास्ट पॉइंट जो हमारा है, as all electrons are paired the complex is diamagnetic। मैग्नेटिक बिहेवियर भी आपको इसमें एक्सप्रेस करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर इलेक्ट्रॉन्स है अनपेयर्ड, 1 या 2 भी है, तो क्या होगा? ऑल विल बी यस। अगर इलेक्ट्रॉन है पेयर तो इट इज नथिंग बट डायमैग्नेटिक, और अगर वो होता अनपेयर्ड, एक भी वहां पे होता, तो होता वो पैरामैग्नेटिक। अभी यहां पे सब पेयर्ड है, तो ये है डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन तो ऑलरेडी मैं बताया कि लो स्पिन क्यों है। व्हेन n-1 d ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, इट इज नथिंग बट अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो चाहिए तो यहां पे आप और एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, इफेक्ट ऑफ लिगैंड। क्या आएगा यहां पे? इफेक्ट ऑफ लिगैंड। क्या हुआ यहां पे? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, स्पिन पेयरिंग विल टेक्स प्लेस। लिगैंड के आने से यहां पे स्पिन पेयरिंग हुआ, जैसे कि मैंने यहां पे बताया आपको। सो दिस इज द समरी। अभी हम यहां पे और कुछ एग्जांपल देखेंगे, फिलहाल इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी हमारे यहां पे क्या होता है कि अभी इधर 3D यूज हुए, तो ये हो गया इनर कॉम्प्लेक्स। अगर यहां पे देखो, यहां पे S और फिर P और आगे का D होता यूज, मतलब 4D अगर होता यूज, दैट विल बी आउटर कॉम्प्लेक्स। ये है इनर कॉम्प्लेक्स। आउटर आया समझ में? 3D is inner orbital and 4D will be outer orbital। Okay, note down this one।
After that example, now next see here that example of high spin complex COF6 3-. ते बघा कोबाल्ट समजा X आहे ऑक्सिडेशन नंबर, फ्लोरीन will have -1 into 6 is equal to -3. So X is equal to -6, sorry, X minus 6 is equal to -3 and therefore X is equal to +3. ठीक है, ये हमने निकाला इसका ऑक्सीडेशन नंबर। पिछले एग्जांपल में जैसे हमने देखा था कोबाल्ट का, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आएगा कोबाल्ट 3+ जिसमें है 24 इलेक्ट्रॉन्स, क्या आएगा फिर इसका आर्गॉन के 18 और फिर यस 3D, यस 3D में आएंगे 6, 4s आएगा 0, 4p आएगा 0। पिछला एग्जांपल हमने जो लिया था ना, सेम टू सेम आपको यहाँ पे लिखना है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3+ क्या है यहाँ पे, अगर आप देखोगे प्रॉपरली इधर तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 3D 6 है और 4s एम्प्टी है, 4p यहाँ पे एम्प्टी है। 6F- लिगँड्स इथे बघा कोऑर्डिनेशन नंबर किती याच्यामध्ये 6 है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा उतने ही आपको ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व करने होंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा 6 ऑर्बिटल्स विल इन्वॉल्व, ठीक है। नाउ फॉर 6 ऑर्बिटल्स फॉर ऑफ कोबाल्ट, ओके। नाउ कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आई टोल्ड यू। अभी यहां पे दिया है मीनिंग प्रॉपरली लिख के, हाई कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन, दैट मीन्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस। जब भी कॉम्प्लेक्स होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कब होगा वो, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आएंगे, अमोनिया, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे में तब क्या होगा स्पिन पेयरिंग होगा। जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में बोला आपको, यहां पे फ्लोरीन इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो यहां पे स्पिन पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक्स प्लेस प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे दिया है वैसा ही रहेगा। सोचिए अगर यहां पे मतलब स्पिन पेयरिंग हुआ होता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे 2 होते और यहाँ पे 2 होते, यहाँ पे ये दोनों एम्प्टी होते। बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यस हियर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। डिफरन्स तुम्हाला कळाला का? ज्या वेळेला स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड येईल तेव्हा स्पिन पेयरिंग होणार आणि ते असेल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, आणि ज्या वेळेला काय होईल वीक फील्ड लिगँड येईल लाईक फ्लोरीन किंवा दुसरा कुठला पण, त्यावेळेला काय होईल, त्यावेळेला होईल ते हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स। तिथे त्यावेळेला पेयरिंग होणार नहीं, जैसे दिया है बिल्कुल देखिए वैसा के वैसा लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। As I told you, there are 6 orbitals required. So here 1 2 3 4 5 6 ये सब इन्वॉल्व इसमें हो जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, 1 है S, 3 है P और 2 है D। तो sp3 एक S है, 3p और 2d, इसलिए ये होगा sp3d2। sp3d2 और d2sp3 दोनों भी ऑक्टाहेड्रल के ही होते हैं। लेट मी टेल यू कौन कौन सा, sp3d2 एज वेल एज d2sp3 दोनों के दोनों यहाँ पे क्या किसमें आएंगे, दे आर नथिंग बट फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। 6 metal orbitals after bonding with 6F- ligand lead to the formation of sp3d2 hybridization। अभी क्या बोला यहाँ पे 6 metal orbitals, ये after bonding with 6F- ligand इनका बॉन्डिंग हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स, कितने कितने यहाँ पे फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन से 6 2 12। So here 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये है ब्लू वाले F- फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स है कितने वो? 12 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अगर आप देखोगे पिछले एग्जांपल में 3D ऑर्बिटल यूज हुआ था तो वो था इनर कॉम्प्लेक्स। यहां पे 4D यूज हुआ है आउटर। आई टोल्ड यू अगर N-1D होता है यूज तो कहेंगे इसको इनर कॉम्प्लेक्स, और अगर ND होता है यूज तो उसे कहेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स। इसमें ND मतलब आउटर मोस्ट, N मतलब क्या? सबसे लास्ट वाला शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट नंबर, सगळ्यात लास्टची शेल नंबर। सो 6 vacant sp3d2 hybrid orbitals of CO3 plus overlap with 6 orbitals of fluoride forming COF। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? देयर इज ओवरलैप एंड यू नो दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एज आई टोल्ड यू, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका नेचर कैसा है? नेचर इज पैरामैग्नेटिक। क्यों? ये देखो ना, यहाँ पे 1 2 3 4 there are 4 unpaired electrons are present, so it's nothing but an example of paramagnetic complex। अगर हम डायग्रामेटिकल निकालें इसको तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। सेंटर में है कोबाल्ट, फिर 1 ठीक है चलेगा ना, F F F ठीक है। तो all that ligands and now 6 coordinate bonds will form like this। चार्ज क्या है उसके ऊपर? 3 माइनस। ओवरऑल जो चार्ज है इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर वो क्या दिया है? आएगा COF6 3 माइनस। So in this way there is the formation of 6 coordinate bond will takes place। Understand? त्या टर्म्स फार इम्पॉर्टंट तुम्हाला लक्षात ठेवा। कोणतं? आउटर कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है, नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स हियर प्रॉपरली। ये शायद ऊपर दिखा नहीं ना, यहाँ पे जो लिखा है ऊपर, ये इधर ये है N-1D। ठीक है, अगर N-1D ऑर्बिटल्स होते हैं इन्वॉल्व, इट इज नोन एज इनर कॉम्प्लेक्स। बस इतना ही लिखा है ऊपर, जो ऊपर लिखा नहीं है तो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है। ठीक है, चलो अभी आफ्टर लर्निंग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, लेट्स सी नाउ वन एग्जांपल ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यस, अभी यहां पे अगर देखा जाए तो Na क्या आएगा? सपोज X Cl का होता है -1 ऑक्सीडेशन नंबर, यू नो दैट इज इक्वल टू -2। सम ऑफ द oxidation numbers is equal to -2 here, so here x minus 4 is equal to -2 and therefore x is equal to +2। इसका मतलब ये हुआ the oxidation number of nickel यहाँ पे क्या है? +2 है। निकेल का एटॉमिक नंबर अगर हम देखते हैं तो होता है 28, so 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 then yes 3d8 4s2, right? 2 plus 2 is 4 plus 6 10 12 12 plus 6 is 18 plus 2 20 and 28 4p आगे तो 0 है। ठीक है, ये हमने लिखा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं Ni2+ की, Ni2+ में 26 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाहर? फिर
जो आउटर मोस्ट शेल में है वो 4s वाले निकल जाएंगे। तो क्या बचेगा, यस, बाकी तो पता है आपको, ये तो आपको लिखने का है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल लिखे यहाँ तक, और आगे है 3d8 और 4s यहाँ पे क्या है 0, 4p यहाँ पे है 0। सो नाउ यू कैन सी 3d में कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 4s में कितने हैं 0, कितने 4p में 0। यस, अभी ये मैंने लिखा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ कितने लिगैंड्स है, अगर आप देखोगे देयर आर 4 लिगैंड्स, सो व्हाट विल बी कोऑर्डिनेशन नंबर, यस 4। सो नंबर ऑफ Cl minus ligand, that is coordination number is equal to 4, hence 4 orbitals will involve। वो 4 orbitals कौन से होंगे, देखिए अभी इसमें आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयरिंग के बारे में सोचना नहीं है, वो सिर्फ था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है, इट्स ओनली फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, रिमेंबर। अभी यहां पे 3D लिखा है मैंने, 4s और 4p देखिए आप, इट्स एम्प्टी। तो ये 4 ऑर्बिटल्स होंगे अवेलेबल फॉर द लिगैंड्स। लिगैंड्स जो अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स लेकर आएंगे वो यहां पे ऑक्यूपाई हो जाएंगे 4 ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे एक है s और 3 है p के, इसलिए इसका नाम है sp3। और आपको पता है इट इज नथिंग बट हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। The 4 metal ion orbitals for bonding with Cl minus ligands are derived from the sp3। ये जो फॉर्म हो जाएंगे कितने 4, 1 2 3 4 ना, 4 sp3 hybrid orbitals, they will overlap with, yes, with, now see 4 vacant sp3 hybrid orbitals जो कि है ये, और Ni2 plus overlap with 4 orbitals of Cl minus line, Cl minus ion। So इनका ये जो vacant orbitals है they will overlap with the 4 Cl minus ligands। and फिर अभी हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दिखाना पड़ेगा किसके, Cl minus के, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। याद रखिएगा ये है ब्लू वाले, यस, 8 इलेक्ट्रॉन्स बाय, यस, 4 Cl minus ligands, okay, 8 electrons by 4 Cl minus ligands। and remember यहाँ पे 2 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या आएगा नेचर, नेचर विल बी पैरामैग्नेटिक। और ये है इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होता है। सो अंडरस्टैंड दिस इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ओके, नोट डाउन दिस वन। Now see the next example of a square planar complex। उससे पहले मैं आपको एक करेक्शन करना बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा था कि स्पिन पेयरिंग यहाँ पे होता है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सॉरी हियर लेट मी टेल यू, स्पिन पेयरिंग कैन टेक प्लेस हियर आल्सो, एंड इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सिर्फ यहाँ पे हाई स्पिन और लो स्पिन हमने आपको लिखा है, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसमें ये वो डिफरेंस आएगा जिसमें D4 और D8 होगा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट। अभी आप यहाँ पे देखते हैं NiCN4 2-, इसमें भी है निकेल प्रेजेंट एट द सेंटर, ठीक है। सो वैसे ही निकाला है मैंने उसका ऑक्सीडेशन नंबर, Ni का मैंने x लिया, Cn का होता है -1, तो ये यहाँ पे वैल्यू आएगा +2। सेम देखिए बिल्कुल यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका सही मतलब सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम ही है ऑक्सीडेशन स्टेट जो पिछले एग्जाम्पल में था वैसे ही।
ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है निकेल का, यहाँ पे दिया है +2। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है निकेल का, अभी यहाँ पे देखो 3D8 है तो मैंने वैसे लिखा है, बिल्कुल जैसे दिया था प्रीवियस एग्जांपल में। यहाँ पे भी 4 ही लिगेंड्स है, नंबर ऑफ Cn- लिगेंड्स कितने यहाँ पे 4, सो हेंस 4 ऑर्बिटल्स विल इन्वॉल्व। तो यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अभी देखिए नाउ दिस कॉम्प्लेक्स, अभी यहाँ पे वापस जैसे मैंने बोला था आपको कि अमोनिया, Cn, यू नो दिस आर नथिंग बट अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो इससे क्या होता है, स्पिन पेयरिंग होगा। मतलब क्या होगा, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा एडजस्ट, जैसे भी यहाँ पे हुआ है, इधर हुआ है स्पिन पेयरिंग। स्पिन पेयरिंग यहाँ पे हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 5 में, Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, हेंस स्पिन पेयरिंग विल टेक्स प्लेस। इसको बोलते हैं स्पिन पेयरिंग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ठीक है। अभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो होगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहां पे देखो ये है D और sp2, कितने होंगे ऑर्बिटल्स अवेलेबल, 4 क्यों, क्योंकि यहां पे 4 है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, इसलिए 4 ही यहां पे इन्वॉल्व होंगे। सो 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स विल बी देयर। और यहां पे देखिए ये sp3 नहीं है, ये कौन सा है, एक है D, एक है S और 2 है P, तो ये हो गया DsP2, एक D एक S और 2 P, इसलिए DsP2 जो कि होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का। यस, नाउ मैंने नीचे लिखा है यहाँ पे 1 3D, ये रहा वो 3D फर्स्ट वन, 1 4s ये रहा सेकेंड वन, और ये 2 4p ये। तो ये चारों जो ऑर्बिटल्स है ये यू नो दे विल गेट हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 4 DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और फिर ये 4 वैकेंट, जो कि आप देख रहे हैं वैकेंट है, बिल्कुल वैकेंट मतलब एम्प्टी, DsP2 hybrid orbitals of nickel overlap with 4 Cn- ions। Cn- ligands इलेक्ट्रॉन्स लेके आएंगे अपने साथ में, एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 लिगैंड है, तो 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स विल गेट इन्वॉल्व, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ब्लू मार्कर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय Cn। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 and 8 इलेक्ट्रॉन्स बाय 4 Cn- लिगैंड्स, जो मैंने ब्लू मार्कर से दिखाया है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये होगा कुछ इस तरीके से। ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद, मैंने वापस नहीं लिखा है इधर, मैंने यहाँ पे उसका एड्रेस करके लिखा है, ठीक है। तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सबके सब पेयर्ड है, तो नेचर क्या होगा कॉम्प्लेक्स का, इट्स नथिंग बट डायमैग्नेटिक, बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, आई मीन प्रेजेंट। ये है इसका ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, इस तरीके से वो आएंगे। देखिए यहाँ पे कार्बन इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, कार्बन इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। आपको याद होगा Cn साइनाइड इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंटेड लिगैंड। जब कभी कार्बन होगा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट तो हम उसको बोलते हैं साइनाइड, और जब कभी होता है नाइट्रोजन होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो ये है साइनाइड, क्योंकि यहाँ पे कार्बन इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद द सेंट्रल मेटल एटम। ये 4 कॉम्प्लेक्स हमने जो देखे, इससे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बुक में और कुछ और एग्जांपल भी रही है आपको, मैं चाहूंगा कि आप उन्हें सॉल्व कीजिए। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। टुडे वी विल स्टॉप हियर, ओनली 1 lecture will be required to end this chapter now for the chapter coordination compounds. Okay, so आज हम यहाँ पे रुकते हैं till the next lecture. Bye bye.